दोस्तों ये देखें गर्मा गर्म करेले गोश्त, और यहाँ पे पड़ी हैं गरम गरम रोटियाँ, और बहुत मज़ेदार खाना है आज का। और बस अभी हम लोग खाएंगे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि मैंने कैसे बनाया है, और बहुत मज़ेदार है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक दिन मैंने बनाया था दाल चावल, और दाल चावल हर किसी के घर बनता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे दिन हम लोगों ने बाहर से मंगा लिया था खाना, और आज मैं बना रही हूँ करेले और गोश्त, और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप ये मेरे साथ। अभी हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट ही करेलों से करते हैं। ये रहे करेले जो कि हम अपने गोश्त में डालने वाले हैं, और ये जाएगा प्याज, लहसुन, अदरक भी है, और टमाटर, और ये मसाले जाएंगे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, बस यही जाता है। हल्दी, ज़ीरा और धनिया, ये ज़्यादा, बस ये 3-4 मसाले जाएंगे खाने में। और ये रहा हमारा गोश्त, और अभी मैं इसको जल्दी से चढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन और ये मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम चढ़ा देते हैं, और उसके बाद मिलते हैं हम लोग। जी दोस्तों, अभी हमने करेलों को अच्छे तरीके से छील लिया है, और छीलने के बाद हम इसके अंदर से बीज निकाल भी सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बीज निकाल दें, मगर मैं बीजों के साथ बनाती हूँ। मुझे बीज के साथ इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसमें नमक लगाएंगे। नमक लगा के इसको हम लोग डालेंगे छन्ने में, और छन्ने में डाल के नीचे को एक बाउल रख देंगे, प्लेट रख देंगे, और ये जो है ये अपना पानी छोड़ देंगे। जी दोस्तों, ये रहे करेले, इनमें मैंने अच्छे से नमक लगाया हुआ है, और अब मैं इनको अच्छे तरीके से धोऊंगी। और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया था, और इनका पानी निकल चुका है जो कड़वा था। और अभी हम लोग इनको अच्छे तरीके से धो लेंगे, इनका अच्छे से नमक निकाल लेंगे। और पानी बहुत ठंडा हो रहा है। इनके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से हम नमक निकाल देंगे। और नमक निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा लेंगे, और अच्छे तरीके से इसको ऐसे निचोड़ के, हाथों से निचोड़ के इसको हम निकाल लेंगे। पहले इसका नमक निकालेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से हाथ से निचोड़ के हाथों हम रखते रहेंगे। और इसको एक दफ़ा और धो लेंगे ताकि इसके अंदर नमक ना रह जाए। और ये देखें अच्छे तरीके से सारे करेले धो लिए मैंने, और इनका नमक भी निकाल दिया। आप देखिए हमारे गोश्त का पानी सूख चुका है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से पहले भूनेंगे, और इसका ऑयल निकलने तक इसको भूनना है। और यहाँ पे कटे हुए हैं टमाटर, और ये प्याज कटे हुए हैं, इनका मैं बाद में बताऊँगी आपको। पहले हमने धो लिए अच्छे से करेले, अब हम इनको थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, इनको हम लोग अच्छे तरीके से, और मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको हम लोग अच्छे से भून लें, और भूनते भूनते इसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद जब ऑयल थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, जिस तरह ये दिख रहा है, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखें अभी हल्का हल्का ऑयल दिखना शुरू हो गया ना, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसमें टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, और अपने करेलों को दूसरी तरफ तल लेंगे। अभी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। हमने डाल दिए इसके अंदर टमाटर, और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भूनने में जो पूरा ऑयल डलता है एक हांडी में, वो हम इसमें अभी आधा डालेंगे, और आधा हम डालेंगे इसमें अपने करेले वाली कढ़ाई में, क्योंकि ये वाला ऑयल भी इसमें चला जाएगा तो फिर ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। और ये हमारे करेले, और अभी इनको इधर फ्राई करेंगे हम लोग। और यहाँ पे बस हमारा भुन रहा है गोश्त, फटाफट खाना बन रहा है हमारा। इन चूल्हों का थोड़ा सा आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि अभी नए नए चूल्हे मेरे लिए, कभी कभी ना ये जला भी रहे होते हैं, थोड़ा सा इनका बैलेंस सही नहीं है।
इनका थोड़ा सा बैलेंस सही नहीं है और ये चूल्हों का थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा होता। मुझे देखें जला रहा है, कहीं कहीं से ना एकदम तेज़ आंच हो जाती है और लगना शुरू हो जाती है हांडी, चाहे हल्का भी हो। और मैं अभी इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से। और इस साइड पे मैं अभी एक ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैं करेले इसके अंदर तलने वाली हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। और अगर करेलों को हम डालने लगेंगे ऑयल में तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि और अच्छे से इनको निचोड़ के फिर हम लोग ऑयल में डालेंगे और भी निचोड़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ से धो के इसको निचोड़ के लाएँ और दोनों हाथों से अच्छे तरीके से निचोड़ के हमने इनको ऑयल में डालना है फिर से दोबारा से, और फिर इनको हमने फ्राई करना है। मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी गोश्त को ताकि अच्छे से टमाटर गायब हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे, दोनों काम चल रहे हैं। और इस तरफ ये हमारे फ्राई हो रहे करेले और थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये फ्राई होने में और आराम से हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये काले काले जल जाएंगे, हमें इनको गोल्डन ब्राउन करके तलना है। और हम तलते हैं इनको और ये आ गया है हमारा भूनने पे और इसको हम भून चुके हैं, इसका टमाटर भी गायब हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। और ये देखिए हमने अच्छे से ब्राउन कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये जल जाएंगे तो कड़वे हो जाएंगे। और ये हमारे इतने ही ब्राउन होंगे और हमारे ये भी अभी भूनने पे आ गए। अभी हम इसके अंदर जल्दी से इनको डाल देंगे और ये जो हमने तले हुए करेले थे इसके अंदर डाल दिए हैं और हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा यानी कि चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमें। थोड़ा सा इनको मिक्स करेंगे आपस में और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम लोगों ने जो ये कटी हुई प्याज रखी है ये वाली, ये जो हमने कटी हुई प्याज रखी है ये ऊपर से डाल देंगे और इसको फिर हम दम लगा देंगे। हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये देखिए। और हमारी हांडी भुनी हुई थी, हमारे करेले अच्छे से तले हुए थे और हमने इसके ऊपर डालना है ये कटा हुआ प्याज इस तरीके से और इसको हम करेंगे फैला देंगे और हम कर देंगे इसका ढकना बंद और बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे हम लोग इसकी। और इसका ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए आंच हल्की करके इसको छोड़ देंगे हम लोग। फिर ये दोस्तों ये देखें हमारा तैयार हो चुका है बहुत मज़ेदार करेले और गोश्त, और बस अभी हम लोग खाएंगे ये और बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। और अभी बच्चे भी खाएंगे इसको और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं करेले, और उनको जी अच्छे तरीके से पकाया जाए तो पूरा घर खाता है और इतना अच्छा खाता है कि उंगलियां तक चाट लेता है। और इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपके कैसा बनता है ये दोस्तों। आप देखा कितने ज़्यादा मज़ेदार बना है हमारा करेले गोश्त। और अक्सर लोगों को ये होता है कि शायद कड़वा हो जाएगा, सालन कड़वा हो जाएगा या करेले कड़वे होंगे, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं होता है। आप इस तरीके से बनाइएगा और आप देखिएगा घर वाले जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मज़ा आ रही जो कड़वा हो, बहुत मज़ेदार बनता है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोज़ है उनको ज़रूर लाइक और शेयर किया करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हल्की घरेलू और कम मसाले वाली आप लोगों से शेयर करूं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।